Hello dear students, how are you all? Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we will continue our same topic, that is verb. अब हम जो है बच्चों वर्ब की जो है 3 फॉर्म्स कर रहे थे. तो फर्स्ट फॉर्म हमने करी थी V1, जिसको हम क्या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोलते हैं और प्रेजेंट फॉर्म भी बोलते हैं उसे. जैसे हम उसको किस में यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं सिंगुलर और प्लूरल के साथ. तो सिंगुलर में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं और एस और यस लगाते हैं, और प्लूरल के साथ सिंपली हम जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं. जैसे गो हो गया, अगर शी होगा, ही होगा, तो हम क्या लगाएंगे, गोज. वी होगा तो क्या लगाएंगे हम, वी गो, दे गो. तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. दूसरी मैंने बताई थी आपको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो पास्ट इंडेफिनिट में लगाते हैं उसको पास्ट फॉर्म बोलते हैं, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं. जैसे गो का क्या होता है बच्चों, वेंट. तो हम क्या बोलेंगे, राम वेंट टू स्कूल. तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम कहाँ यूज करते हैं, पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम यूज करते हैं. क्लियर. तो अभी हम जो है इसी को थर्ड फॉर्म को जो है हम यूज अभी स्टार्ट करेंगे. उसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं, जिसको हम यूज करते हैं परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो. तो परफेक्ट टेंस में हम जैसे आई हैव डन माई वर्क, ठीक है, शी हैज डन हर वर्क. तो इस तरह से हम जो हैज और हैव, हैड को जो है किस तरह से यूज करते हैं, तो वो अभी हम कंटिन्यू करेंगे. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन इंग्लिश. क्लियर. तो हम वर्ब की फॉर्म पढ़ रहे थे, 4 फॉर्म्स होती हैं वर्ब की. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने कल पढ़ा था, प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, और जिसमें हम V1 के साथ क्या लगाते हैं, सॉरी यस लगाते हैं. जब हम टेंस करेंगे तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे. तो यहाँ पे सिंपली मैं जो है आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, और एस और यस लगा देते हैं. तो हम किसके साथ लगाते हैं उसको, थर्ड पर्सन होता है, ही शी इट के साथ हम क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और एस और ईएस लगाते हैं. और प्लूरल, और यू कैन से कि प्लूरल के साथ हम गो लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं. और सिंगुलर के साथ जो है हम गोस मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ईएस का यूज करते हैं, एक्सेप्ट आई को छोड़ के, क्योंकि आई के साथ हम क्या लगाते हैं, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं. तो जब हम टेंसेस करेंगे तब आपको ये जो है क्लियर हो जाएगा कि गो और गोस का यूज हम कैसे करते हैं. दूसरे मैंने आपको बताए थे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसको पास्ट फॉर्म बोलते हैं, V2. इसमें सिंपली हम जो है क्या यूज करते हैं, वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल. चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम क्या यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं. वेंट, गो का क्या हो गया वेंट, राइट का क्या होगा रोट, सिंग सैंग, फर्स्ट फॉर्म क्या होगी उसकी सिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगी सैंग. ऐसे कितने वर्ब हैं जो कि जिनको हम इस तरह से चेंज करते हैं, V1 से V2 और V3 में और V4 में. तो वो अभी हम रूल बताएंगे. तो कम टू द नेक्स्ट, दैट इज योर V3. क्लियर. अब V3 तो इसको बोलते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्या बोलते हैं बच्चों इसे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल. क्या बोलते हैं इसे, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं. V3. अब V3 क्या होगा, गो वेंट गॉन, राइट रोट रिटन, सिंग सैंग संग. तो इस तरह से जो है 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब होती हैं. तो अभी हम जैसे गो हमने वर्ब लिया, तो गो फर्स्ट फॉर्म हो गई, वेंट क्या हो गया आपकी सेकंड फॉर्म हो गई, और गो वेंट गॉन, गॉन क्या हो गया आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. राइट का क्या हो गया, राइट रोट रिटन. सिंग सैंग संग. कोई भी वर्ब है आपके पास तो उसको जो ईट एट ईटन, राइट. तो इस तरह से कोई भी वर्ब होता है उसकी 3 फॉर्म्स, जो मेन 3 फॉर्म्स होती है, V1 V2 V3, वो आप हमने यहाँ पे डिस्कस कराए. ठीक है, इसको हम बोलते हैं V3. तो ये किसके साथ यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, हैज और हैव के साथ यूज करते हैं. और जब हम एक्टिव पैसिव करेंगे, क्योंकि आपके नेक्स्ट क्लास में जो एक्टिव पैसिव करेंगे, तो एक्टिव पैसिव में भी हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं. अदरवाइज टेंसेस जब हम करेंगे तो कौन से टेंस में करेंगे, हम परफेक्ट टेंस में हम जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को
यूज करते हैं हैज, हैव, हैड के साथ। नाउ कम टू द फोर्थ, V4। ठीक है, इसको बोलते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या बोलते हैं बच्चों? फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। और इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रेजेंट टेंस से, सॉरी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से जो है, प्रेजेंट फॉर्म से जो है हम इसको बनाते हैं इसमें आईएनजी लगा के, और इसको हम बोलते हैं आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब कैसे बनाते हैं इसको? जैसे अभी मैं यहाँ पे लिख के कुछ वर्ड्स लिखती हूँ, वर्ब लिखती हूँ, जैसे गोइंग, ईटिंग, सिंगिंग। कोई भी वर्ब है तो फर्स्ट फॉर्म, जैसे यहाँ पे क्या है, गो प्लस आईएनजी, ईट प्लस आईएनजी, सिंग प्लस आईएनजी, तो इसको बोलते हैं हम V1 प्लस आईएनजी। क्लियर? तो फोर्थ फॉर्म जो है किससे बनती है? हमारी फर्स्ट फॉर्म से बनती है। तो फर्स्ट फॉर्म में अगर हम वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? हमारा आईएनजी फॉर्म बन जाती है, और यू कैन से प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये क्लियर हो गया आपको V1, V2, V3 एंड V4। अब हम जो है कुछ रूल पढ़ेंगे जिससे कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह से हम V1 से V2, V3 को जो है बाय एडिंग D और ED और जो भी हमारे चेंजेस आते हैं वो अभी क्लियर हो जाएंगे आपको। रूल वन क्या है बच्चों? कि रूल वन है कि अगर हमें V1 से V1, 2 और V3, तो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू कि क्या करना है आपको? ऐड D और ED। क्लियर? अब D का एक कंसेप्ट और भी है कि कोई भी अगर हमारा वर्ब होता है और वो एंड होता है E से, तो आप सिंपल उसमें D लगा सकते हैं। तो ये अभी मैं रूल आपको क्लियर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। जैसे एंजॉय, तो हमें खाली क्या लगाएंगे इसमें? ED। एंजॉयड, एंजॉयड। हमने क्या करा? इसमें ED को जोड़ दिया। ठीक है? वर्क, वर्कड, वर्कड। अब यहां पे बच्चों ध्यान देना सारे बच्चे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी वर्ब होता है, ठीक है, V1 है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है V1। अगर मैं व्हेन आई सेड V1, तो इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो अगर V1, ठीक है, के लास्ट में, अगर ये बात ध्यान में रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट रूल, कि लास्ट में अगर E आता है तो आपको सिंपल क्या करना है? ऐड D। तो आपको खाली D ऐड कर देना है। अब जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे ED लगाया हमने एंजॉय में, एंजॉयड, एंजॉयड, वर्क, वर्कड, वर्कड, ठीक है, आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में E आता है, लास्ट में क्या आता है बच्चों? E आता है। जैसे देयर, तो E है तो हम क्या लगा देंगे? खाली आपको क्या लगाना है? D लगा देना है। इसमें क्या लगाना है? D। ठीक है? एडवाइस, सब में देखो E है, एडवाइज्ड, खाली आपको क्या है? यू हैव टू पुट ओनली D, एडवाइज्ड। बहुत सारे हैं, आप लोग घर में चेक करेंगे। एडवाइज्ड है, यूज है, यूज्ड, यूज्ड, डाई है, डाई, खाली आपको D लगाना है और ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब बन जाएगी, और थर्ड फॉर्म भी ऐसे ही बन जाएगी आपके। ठीक है? डाई, डाइड, एब्यूज, एब्यूज्ड, एब्यूज्ड। तो आपको खाली ये याद रखना है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लास्ट में E आता है तो आपको इसमें खाली क्या लगाना है? D लगाना है। ठीक है? E लास्ट में क्या बताया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या है? E। आपको क्या ऐड करना है? इसमें खाली D ऐड करना है। और यहां पे हमने क्या यूज करा था? ED। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट रूल है कि अगर V1, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में
रूल 2 क्या है, ध्यान से देखिए बच्चों। रूल टू क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है, अगर लास्ट में वाई है, लास्ट में क्या है बच्चों, वाई, और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, बिफोर वाई देयर इज ए कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, अब आपको पता है कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं हमारे 21 होते हैं, वोवल कितने होते हैं हमारे 5 होते हैं। तो अगर कोई वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो आपको क्या करना है, वाई चेंजेस टू, किस में चेंज हो जाएगा, आई प्लस ईडी। तो इसको आप लोग जरा ध्यान दें कि वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है, फॉर एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है, जैसे ट्राई है, ठीक है, ट्राई क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब वाई क्या है आपका, वाई क्या आपका कॉन्सोनेंट है, ठीक है, वाई से पहले क्या है आपका कॉन्सोनेंट है आर, वाई से पहले क्या कॉन्सोनेंट, तो हम क्या करेंगे, वाई किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, आई ई डी में। तो क्या बन जाएगा ये आपका TRIED, इसको रिमूव कर देंगे और ये किस में चेंज हो जाएगा, IED में, ट्राइड, IED, कैरीड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा बच्चों कि किस तरह से जो है वाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट है तो वो किस में चेंज हो जाता है, आईईडी, वाई जो है किस में चेंज हो जाता है, वाई चेंज हो जाता है आईईडी में। क्लियर, ठीक है। जैसे ड्राई, DRY, वाई से पहले क्या है कॉन्सोनेंट, तो क्या हो जाएगा, ड्राइड, क्राइड। क्लियर। अब इसी से मिलता जुलता एक नेक्स्ट रूल है, उसमें क्या है कि लास्ट में वाई है पर वाई से पहले क्या है, वॉवल है, कॉन्सोनेंट नहीं है, वॉवल है। तो आपको क्या करना है, उसमें खाली ईडी आपको ऐड करना है। ये क्लियर हो गया आपको कि वाई से पहले, एक बार और मैं बताती हूँ आपको, वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है, लास्ट में क्या है आपका वाई है, लास्ट में क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वाई है, वाई से पहले क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, तो आर इज योर कॉन्सोनेंट, तो क्या किस में चेंज हो जाएगा, वाई आईडी में चेंज हो जाएगा। ट्राइट, कैरीड, ठीक है, फ्राइड, सो मेनी वर्ड्स आर देयर। तो आप लोग जो है ये छांटें और लिखें कि मैम ने जो रूल बताए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वर्ड्स को आप घर में लिखें। नेक्स्ट रूल है रूल थर्ड, कि अगर V1 और लास्ट में क्या है आपका Y, ठीक है, बिफोर Y देयर इज अ वॉवल, बिफोर Y देयर इज अ वॉवल, अगर इससे पहले कोई वॉवल आता है, Y से पहले वॉवल आता है, तो आपको क्या करना है, ऐड ईडी, ऐड क्या करना है आपको, ईडी को ऐड करना है। ऐड ईडी। अब डिफरेंस पता चल गया ना, वहां पे क्या करा था, वाई से पहले कॉन्सोनेंट था तो हमने वाई को किस में चेंज करा था, IED में चेंज करा था। बट यहां पे क्या है, डिफरेंट है। क्या है डिफरेंस, वाई से पहले क्या है, अगर वॉवल है तो हमें किस में चेंज करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देंगे तो और क्लियर हो जाता है। तो V2 V3 किस तरह से बनानी है हमें तो V1 क्या है हमारा, सपोज एंजॉय। अब Y से पहले क्या है बच्चों, वॉवल है, तो हम कैसे चेंज करेंगे इसको, खाली आपको क्या करना है, Y को चेंज नहीं करना है और हमें यहां पे क्या लगाना है, ED। प्लेट और प्लेट। तो यहां पे बच्चों देखो Y से पहले क्या है, वॉवल, वाई से पहले क्या है, वॉवल, वॉवल क्या होते हैं, AEIOU,
ठीक है, 5 वोवल होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं हमारे, 21 होते हैं। ठीक है, वोवल को छोड़ के। तो अगर हमारा वाई से पहले वोवल है तो हमें क्या लगाना है, यू हैव टू ऐड ईडी, ईडी, क्लियर। अगर वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो वाई किस में चेंज हो जाएगा, आईईडी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करें, अगर वोवल है तो ईडी लगाना है, अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट है तो आईईडी में वाई को हम चेंज कर देते हैं। क्लियर। रूल 4, रूल 4 में क्या है कि अगर V1 लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट है, और बिफोर कॉन्सोनेंट वहां पे सिंगल वोवल है, क्या है वहां पे, सिंगल वोवल। ठीक है, ये तो वाई का केस था। ठीक है, बट अब यहाँ पे अगर और कोई इंस्टेड ऑफ वाई और कोई कॉन्सोनेंट है, 21 में से कोई कॉन्सोनेंट है और उससे पहले एक सिंगल वोवल है, ठीक है, तो क्या करना है आपको, डबल द कॉन्सोनेंट, डबल द कॉन्सोनेंट प्लस ईडी, और क्या करना है आपको, ईडी को उसमें ऐड कर देना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल देखें आप, जैसे स्टॉप, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। स्टॉप, ये क्या हमारा V1, ठीक है। अब मैंने क्या बोला यहाँ पे, कि देखो क्या लिखा हुआ, कॉन्सोनेंट, V1 के लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट, स्टॉप क्या है हमारा, V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लास्ट में क्या है आपका P, तो P क्या है आपका, कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट से पहले क्या है, सिंगल वोवल O, तो क्या कहा है यहाँ पे, डबल द कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट क्या है, P, तो क्या करेंगे हम, इसको डबल कर देंगे, स्टॉप, और क्या लगा देना है, ED। सिंपल है ना बच्चों। क्या करना है, कॉन्सोनेंट से पहले अगर वोवल हो तो हमें क्या करना है, सिंगल वोवल, डबल नहीं, सिंगल, डबल का भी एक रूल है। अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, डबल द कॉन्सोनेंट प्लस ईडी, तो स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड। क्लियर। जैसे वन मोर, ड्रॉप, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड। तो यहाँ पे क्या है, देखो P कॉन्सोनेंट है, दिस इज योर वोवल, P कॉन्सोनेंट है, O इज योर वोवल, तो डबल द कॉन्सोनेंट, इसको हमने डबल कर दिया है, और ED एड, डबल ED, डबल ED, कॉन्सोनेंट को क्या करा हमने, डबल कर दिया। ठीक है, क्लियर, कि अगर V1 के लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट है एक्सेप्ट वाई, वाई के रूल मैंने अलग बताए आपको, तो हमें क्या करना है, सिंगल वोवल है उससे पहले, तो डबल द कॉन्सोनेंट प्लस ईडी। जैसे यहाँ पे बताया, और है पैट, पैटेड, PAT, तो T से पहले क्या है, वोवल A। ठीक है, नेक्स्ट रूल है कि अगर रूल 4, ठीक है, इसमें क्या है कि V1 के लास्ट में अगर D आता है, क्या है, वोवल्स के बाद नेक्स्ट इज योर रूल 5। ठीक है, अगर V1, ठीक है, लास्ट में अगर क्या आता है, लास्ट में D, ठीक है, तो D को हम किस में चेंज कर देंगे, T में, D चेंजेस टू T। ठीक है, अगर V1 में क्या आ रहा है हमारा, जैसे बैंड, फॉर एग्जाम्पल बैंड, अब V1 है, ये बैंड क्या है, V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब हमें क्या करना है, इस D को हटा देंगे और T लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, V2 और V3 बन जाएगा। तो बैंड का क्या होगा, बेंट
बेंट, बेंट और अगेन बेंट। तो ये V1, V2, V3। नेक्स्ट है जैसे स्पेंड, स्पेंट, स्पेंड, तो क्या हो जाएगा, ये डी की जगह हम क्या लिख देंगे, टी, स्पेंट और स्पेंट। सेंड का क्या हो जाता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सेंट, ही सेंट द लेटर। ठीक है, सेकेंड फॉर्म, उसने पत्र भेज दिया, पास्ट टेंस हो गया। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट। क्लियर? ठीक है, सेंड, सेंट, सेंट। बिल्ड, अगर बिल्ड है BUILD तो क्या हो जाएगा, बिल्ट, BUILT। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाती है, BUILT। थर्ड फॉर्म भी सेम रहती है। तो आप ध्यान में रखिए कि अगर कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में और लास्ट में डी आता है हमारा, तो उसको डी चेंजेस टू टी, टी में उसको चेंज हम कर देते हैं। क्लियर? तो रूल 3 में मैंने बताया था कि अगर वाई है, वाई से पहले अगर वोवल है तो ईडी लगाना है, और अगर वाई से पहले क्या है, कोई कॉन्सोनेंट है, तो हमें क्या करना है, वाई जो है किस में चेंज हो जाएगा, IED में चेंज हो जाएगा। क्लियर? अगर रूल 4 में बताया था कि वी के लास्ट में अगर कोई कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले क्या है, कोई वोवल है, तो हमें क्या करना है, डबल द कॉन्सोनेंट प्लस ईडी। ठीक है, कॉन्सोनेंट को क्या करना है, हमें डबल कर देना है और ईडी लगा देना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, ड्रॉप, ड्रॉप, ड्रॉप्ड। नेक्स्ट मैंने बताया था कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपका डी है, ठीक है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, टी में चेंज हो जाएगा। डी को किस में चेंज करना है, टी में। बेंट, 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 सैंड, सेंट, सेंट हो जाएगा। बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप इसको V1 से V2, V3 किस तरह से बना सकते हैं, वो हमने अभी करा है। रूल 7 है, 6 है रूल। क्या है रूल कि अगर V1 के लास्ट में D या T, दोनों वर्ड बता रही हूं, ठीक है, कौन कौन से आ रहे हैं, अगर V1 के लास्ट में D और T आ रहे हैं और उससे पहले क्या आ रहे हैं, डबल वोवल्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, डबल वोवल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें उसमें से एक ही वोवल को यूज करना है। जैसे यहाँ पे तो सिंगल वोवल, इसीलिए मैंने वहां पे लिखा था सिंगल वोवल, कि एक वोवल आ रहा है। ठीक है, कि अगर V1 के लास्ट में क्या है बच्चों, अगर D और T है, क्या है, D और T, और DT से पहले बिफोर D और T, वहां क्या है, डबल वोवल, डबल सेम वोवल, मतलब सेम वोवल होंगे। ई है, ए है, तो इसीलिए लिखा है डबल सेम वोवल। तो हमें क्या करना है कि डबल वोवल को क्या करना है, सिंगल में चेंज कर देना है। यूज सिंगल वोवल, यूज सिंगल वोवल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब V1 में क्या है, जैसे मैंने लिया ब्लीड, तो ये क्या है हमारा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्लड, ब्लड। ठीक है, फीड, फेड, फेड। क्लियर? शूट, शॉट। बहुत इजी तरीका है, आप लोग इसको लर्न करें। शॉर्ट, शॉर्ट। मीट, मैट, मैट। अब देखो कैसे बनाए हैं, उसको एक बार ध्यान से देख लें आप लोग, कि अभी मैंने क्या बताया, डी या टी, डी या टी हो, लास्ट में क्या हुआ, डी या टी, और इससे पहले क्या है, डबल सेम वोवल। अब ये क्या है, सेम वोवल, ये भी सेम वोवल है, ये भी सेम वोवल है, हियर इट इज ऑल्सो सेम वोवल। तो हमें क्या करना है, इनको रिड्यूस करना है। आपको खाली एक क्या करना है, इन दोनों में से क्या करना है, एक वोवल को यूज करना है। ठीक है, तो हमारे क्या बन जाएगा, V1 से V2 बन जाएगा, V3 बन जाएगा, V1 to V2 और दिस इज योर V3। तो आपको क्या करना है, दो में से एक वोवल लेना है और V2 और V3 बन जाएगा। जैसे ब्लीड, ब्लड, ब्लड, वीट, फैट, फैट,
शूट, शॉट, शॉट, मीट, मेट, मेट। तो आपको इसके लिए क्या करना है, रूल्स को आपको लर्न करने। तो बच्चों आज जो है हमने वर्ब की फॉर्म पढ़ी है और किस तरह से V1 से V2 और V3 बनाते हैं ये आज हमने करा है। तो आप लोग जो है घर में इसको जरूर रिवाइज करें और बुक में से या सेंटेंसेस जो हैं, जो मैंने रूल बताए हैं, आप जो है वर्ब को ढूंढे और उनको लिखे अकॉर्डिंग टू द रूल, कि जिस तरह से मैंने रूल में बताया कि कहाँ पे डबल वॉबल आता है और कहाँ पे वाई को चेंज करना है, अगर वॉबल आएगा तो किस तरह से चेंज करना है, या कॉन्सोनेंट है किस तरह से चेंज करना है। तो आप लोग जाके जो है आज ये रूल पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वर्ब को लिखें अकॉर्डिंग टू द रूल। और कल जो है टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।